बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 4-5 दिन से जो सिलसिला मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन और गज़ा का इस वक्त इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की हुई है, उस पर इंतहाई अफसोस के साथ ये बात हम करने जा रहे हैं कि आज इस्लामी ममालिक में से 57 इस्लामी ममालिक में से सिवाय 1-2 के लोगों ने बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा इस जुल्म, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़। वो पूरी गज़ा की पट्टी और गज़ा की पट्टी के बाद वो जिस तरह से मस्जिद अक़सा को डिमोलिश करने के चक्कर में उसने ये सिलसिला, जब हमास ने उस पर हमला किया तो वो चाहता तो उसको रोक सकता था। उसने जानबूझ के अपने लोगों को मरवाया, अपने लोगों के लिए उनको आने दिया गया। वो कई रास्तों से हमास के लोग घुसे, समंदर के रास्ते, दरिया के रास्ते और दूसरी दरियों से, और उन्होंने इसराइल के अंदर घुस के उनकी मार लगाई। उसके बाद उन्होंने जो उसका बदला लिया है और अब तक ले रहे हैं, और वो बार बार वार्निंग ये जारी कर रहे हैं कि यहाँ से 20-22 लाख कम अज़ कम वहाँ की जो फ़िलिस्तीनी और गज़ा की जो लोग आबादी है, एक तरफ 23 लाख है और एक 12.5 लाख है जो जुनूबी गज़ा में है। तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पे यहाँ से निकल जाएं, कोई चीज़ अपनी यहाँ से ना उठाएं, कोई सामान ना ले जाएं, बस सिर्फ आप लोग निकलें यहाँ से। और उसके बाद वो उसके ऊपर जिस तरह से फास्फोरस बम और जो दूसरे जो कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता जंगों में, वो इंतहाई ख़तरनाक और जहरीला बम होता है, वो उस पर मारने के उसमें, और यहाँ तक नोटिस जारी कर दिए हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वाहिद ले दे के जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है रशिया, जिसका व्लादिमीर पुतिन वो बार बार ऐलान कर रहा है कि ये इंतहाई कत्लेआम होगा, ये इंतहाई जुल्म बर्बरियत होगी, और इसमें जाहिर है कि हम ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे इसराइल को। ईरान भी अब तक वो वहाँ पे उसने कोई हमला या उसकी कोई उसका जवाब अभी तक इसराइल का नहीं दिया, क्योंकि उसका हदफ जो है इस गज़ा के बाद उन्होंने आगे पट्टियों पे इजिप्ट है और दूसरे कंट्रीज़ हैं उसमें घुसने का प्रोग्राम है। वो सिर्फ यही वो नहीं लोग अपना ब्रेक लगाएंगे, और ये लोग समझ नहीं रहे जिस तरह से वो ग्रेटर इसराइल की जो कहानियाँ लेके चल रहे हैं, उसमें आज से क्या कई साल पहले डॉक्टर इसराइल ने ये पेशेंट गोई कर दी थी कि यहूदी ये कल को मस्जिद अक़सा को गिराएंगे और अपना थर्ड टेम्पल उसको बनाने के चक्कर में इनको यह है कि वो जो उनका जो आना है, कौन जिसका नाम लेते हैं कि इसको गिराएंगे, तो वो इनका जो वो आना है जिसको ये मानते हैं, और मेरे नाम मुँह ज़ुबान पे नहीं आ रहा, तो ये उसके लिए मस्जिद अक़सा को इन्होंने गिराना ही गिराना है। दूसरी तरफ जनरल रानी जो कलेजा चबाने के हवाले से बड़ी मशहूर है, उसने अपने घर को भी बर्बाद कर डाला, उसके घर में भी सफ़े मातम बिछ गई है। और हमें कहना तो नहीं चाहिए, बहरहाल जहाँ भी जो कुछ भी वो होता है वो गलत होता है, जाहिर है। उसकी बहू को तलाक ले लिया उसकी बहू ने, और वो तलाक इन्होंने नहीं दी, क्योंकि इनके घरों में लोगों का आना जाना, लोगों के जनरल आ रहा है, कोई कर्नल आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, एक आज़ाद माहौल इनके यहाँ का, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसके हवाले से जाहिर है उसमें इसका अमल दखल बहुत था मरीम नवाज़ का, जबकि इकलौता बेटा है वो, उसका घर उजाड़ने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है मुकाफ़ात अमल है, जब दुनिया ये सारी चीज़ें करती है ना, तो फिर उसको उसका अल्लाह ताला की तरफ से जवाब भी मिलता है। तो उसकी जाहिर है कि तलाक तो बहुत पहले हो गई थी, मगर मंजर आम पे अब आई है। अब दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो गज़ा में और फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इसराइल की बर्बरियत और जुल्म, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, मुजाहरा करने के लिए उसको इजाज़त भी दी जा रही,
जबकि इस दिगरा केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए। अमेरिका के जाहिर अमेरिका नाराज हो जाएगा अगर ये, क्योंकि अमेरिका कर रहा है इसराइल को सपोर्ट। इसराइल के उसने बैरी बेड़े पहुंचा दिए और जो बरतानिया है उसने भी अपने बैरी बेड़े वहां पहुंचा दिए। तो जाहिर है कि इनको ये डर लगा हुआ है, क्योंकि ये तो अमेरिकी कैंप के लोग हैं। अब इनको न्यूट्रल तो है नहीं ये लोग। पहले ये उसको सपोर्ट कर रहे थे कि रशिया की जिससे जंग हो रही थी, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, वहां असला भी दे रहा था पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे। अब वो अपना एक स्टेटमेंट, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ इस गवर्नमेंट की तरफ से, न कोई मुजाहमत की गई, न कोई जुल्म और बर्बरियत जो इसराइल वह कर रहा है उसके लिए कोई आवाज़ उठाई गई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। और जो करना चाह रहे हैं, जो पीटीआई करना चाह रही है, उसको भी परमिशन नहीं दी जा रही। ये हाल है हमारी गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ ये फ़लस्तीन और गजा बना हुआ है हमारा पाकिस्तान दायरा है पीटीआई के लिए। जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म नहीं हो रहा होगा, फ़लस्तीन में इतना जुल्म जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। लाहौर में जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने, जो जज ने वो जो बोल्ड डिसीजन लिया है, वो डिसीजन वाकई काबिल रश्क है। जो कि उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी गई, अभी तक जलसा पीटीआई करना चाहती है, उसको अभी तक परमिशन नहीं दी गई, तो परमिशन अगर नहीं दी गई तो कोई लाहौर शहर के अंदर जलसा नहीं कर सकेगा। ये कर लें जो जलसा करना चाहते हैं, ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। पीडीएम ये एक डिगरा केयरटेकर गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि सारे सरकारी वसाइल भी उनको दिए जा रहे हैं और प्लस इनका बाप जो आ रहा है जिसका इस्तकबाल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं कितने लाख लोगों को बुलाया जाएगा। 10 लाख का टारगेट दे रहे हैं लोगों को। लाख आदमी भी बड़ी मुश्किल से अगर कर लें तो कर लें पूरे पाकिस्तान से, और उनको खाने खिलाए जाएंगे मीनार पाकिस्तान पर। उन्होंने भी जलसे की दरख्वास्त दी है। अब ये तय करना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। कई डॉक्टर उसके फिर दोबारा से कोई डॉक्टरी सर्टिफिकेट आ जाए और उसको कहे जी इसको तो फौरी तौर पे इसको लंदन मूव करो, क्योंकि ये इसकी जान को बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इसके लिए मसला ख़राब हो जाएगा, और इसको डॉक्टर की चेकअप और ये करके इसको फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाएगा। तो हो सकता है वो यूएई और सऊदी अरब के आए हुए मौसू तो वहीं से ना वापस लौट जाए। और अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो अलविया से कम नहीं है हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जितने लोग भी। ये 450 रुपये के बॉन्ड पेपर पे इश्तारी 4 हफ्ते कह के गया था, तो 4 साल बाद अब पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने की उसमें लगा हुआ है। मगर इसकी ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके जो लोग भी इसको मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान आने का, वो इसको जेल में भेजवाने का प्रोग्राम बनाया हुआ उन लोगों ने। इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान पे वजारत उज़्मा तो करे ना करे, मगर ये जेल ज़रूर जाएगा और अपनी सज़ा पूरी करेगा ये, अगर पाकिस्तान आता है तो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे दरख्वास्त है वीडियो पसंद आने की शक्ल में इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।